properties of neutrons. So let's have what are the properties of neutrons. कि न्यूट्रॉन्स की कौन सी प्रॉपर्टीज हमारे पास साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन की. 1932 तक जो प्रीवियस हम लोग लेक्चर ले चुके हैं, 1932 में न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया गया. और डिस्कवर किसने किया? हमारे पास इसको जेम्स चैडविक ने. ठीक है, जेम्स चैडविक ने हमारे पास डिस्कवर किया न्यूट्रॉन्स को. ठीक है, अब न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी उन्होंने एक्सप्लेन की हमारे पास. तो फर्स्ट वन जो प्रॉपर्टी न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज. उन्होंने किस तरह से इस चीज़ को डिटेक्ट किया कि न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है. तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि न्यूट्रॉन्स के ऊपर अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड को. इलेक्ट्रिक फील्ड को जब उन्होंने न्यूट्रॉन्स पे अप्लाई किया, उन्होंने देखा देयर हैज़ बीन नो डिफ्लेक्शन बाय दी न्यूट्रॉन्स. तो न्यूट्रॉन्स जो है उन्होंने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की. जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में से इसको, या नेगेटिव आप कह सकते हैं, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड में से इनको पास आउट किया गया, तो न्यूट्रॉन से हमारे पास कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की. इट्स मीन दे हैव नो चार्ज, और वी कैन से दैट दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स. हमारे पास न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं. न्यूट्रल पार्टिकल्स क्यों हैं? बिकॉज दे हैव नो चार्ज. और ये हमारे पास बेसिकली प्रेजेंट होते हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के. एटम का जो न्यूक्लियस है हमारे पास न्यूट्रॉन्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग विद दी प्रोटॉन्स. बिकॉज प्रोटॉन्स भी हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में. अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर एटम को यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमारे पास दीज आर दी सर्कुलर ऑर्बिट्स, और इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में हमारे पास रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और सेंटर में हमारे पास होता है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. और इस न्यूक्लियस में हमारे पास दो तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं. द वन इज प्रोटॉन, और जो सेकेंड हमारे पास है दैट इज न्यूट्रॉन. ठीक है, जो न्यूट्रॉन्स हैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. दे हैव नो चार्ज. बट ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग प्रोटॉन्स को देखें तो प्रोटॉन्स पे चार्ज होता है पॉजिटिव. ठीक है, सो ये हमारे पास है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन, दैट दे हैव नो चार्ज ऑन देम. ओके जी, उसके बाद है हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी फॉर द न्यूट्रॉन, दैट न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग. पेनिट्रेटिंग मीन they can pass out from the different surface. They can pass out from the different surfaces. So यहाँ पे हमारे पास हैं types of radiations and their penetration. अगर first one हम लोग देखें तो यहाँ पे है हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल्स को जब पास आउट करवाया जाता है, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं. द फर्स्ट वन हमारे पास पेपर है, सेकेंड हमारे पास एल्यूमिनियम प्लेट है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास लेड, और फोर्थ वन है हमारे पास कंक्रीट. ठीक है, जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स को पास आउट करवाएगा दे विल नॉट बी एबल टू पास आउट फ्रॉम द पेपर. नेक्स्ट वी हैव बीटा पार्टिकल्स. दे पास आउट फ्रॉम द paper as well as from the aluminium beta particles. After that we have x-rays. X-rays can pass out from the paper as well as from the aluminium plate. And the third one we have lead. lead में से pass out नहीं कर सकते. उसके बाद हमारे पास है gamma rays. The gamma rays they can pass out from the paper, aluminium plate. The third one and लेड में से वो पास आउट नहीं हो सकते. अगर हम लोग न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को देखें, जिसकी प्रॉपर्टी के बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दे कैन पास आउट फ्रॉम द पेपर एज वेल एज फ्रॉम द एल्यूमिनियम एंड lead. So this is the second main property of the neutrons, that they have highly penetrating power, that they can pass out from the paper, pass out from the aluminium plate, they can pass out from the lead as well. So this is the second property of the neutron. After that we have the third property of neutron is their mass of neutron is equal to the proton. Okay, mass जो है हमारे पास न्यूट्रॉन का वो किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन्स के इक्वल होता है. तो सबसे पहले हम लोग प्रोटॉन के मास को देखेंगे. मास ऑफ प्रोटॉन के, प्रोटॉन का मास हमारे पास क्या है? तो अगर हम प्रोटॉन के मास को देखें तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट होता है 1.0072776, एंड यूनिट हमारे पास यहाँ पे होगा AMU, एटॉमिक मास यूनिट. और अगर हम लोग मास ऑफ न्यूट्रॉन को देखें
तो न्यूट्रॉन का मास हमारे पास किसके इक्वल होगा? इट इज़ ऑलमोस्ट 1.0086654 AMU. So this is the mass of neutron, that is equal, almost equal to the mass of proton. तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है न्यूट्रॉन्स की, दैट देयर मास इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन्स। और अगर इनके मास को हम लोग केजी में शो करना चाहें तो केजी में हमारे पास जो प्रोटॉन का मास है इट इज़ ऑलमोस्ट 1.602 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ और यूनिट यहाँ पे हमारे पास होगा कूलम्स विद द पॉजिटिव साइन। और अगर हम लोग इसको केजी में शो करना चाहें तो केजी में हमारे पास होगा ऑलमोस्ट 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 केजी। लाइकवाइज अगर हम लोग न्यूट्रॉन्स के मास को केजी में शो करना चाहें तो वो हमारे पास होगा 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 केजी। सो ऑलमोस्ट the mass of proton and neutron is equal to each other. So in this section we have learned the properties of neutrons. Let's discuss one by one for to review. First property थी हमारे पास, they have no charge. Second property, they are highly penetrating power. एंड थर्ड वन हमारे पास था देयर मास इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन्स के मास के इक्वल इनका मास है. So this is all about our today's lecture. I hope you guys understand. If you have any queries here, then you can ask me about that in the next section. For that time, have a good day. Allah Hafiz.